जिसको लिव इन रिलेशनशिप जैसा कल्चर इन लोगों ने बना दिया, ये हमारे भारत की सभ्यता कतई नहीं है और इस पर जोर हम नहीं पड़ने देंगे। हिंदुत्व कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग में रहोगे तभी शादी होगी? आपके मम्मी पापा लिविंग में रहे, शादी हुई है? हम बिहार से, सुनिए मैडम, हम बिहार से हैं। हमारे बिहार में एक गीत है कि जब तक फेरे पूरे ना हो साथ तब तक दुल्हन दूल्हे का नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं ना, दुल्हन दूल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं और खबरदार जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें तो। और यह कहा जाए हमारे कल्चर में, हिंदुत्व कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग में रहोगे तभी शादी होगी? आपके मम्मी पापा लिविंग में रहे, शादी हुई है? आपने एक कहावत सुनी, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है, सोने के बर्तन में रखने पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह, और सिर्फ लड़कियों नहीं लड़के भी हैं, लड़के उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। ये अलग ही दुनिया में चली गई, इन्होंने अलग ही सभ्यता बना ली, अलग ही संस्कृति बना ली और हमारे देश को खराब करने, अपने देश की संस्कृति को खराब करने में सबसे अहम रोल अभी किसी का है तो हमारे देश की नारी का है। उनके परवरिश की वजह से है या जिस वजह से है कि हमारे देश की नारियां आज परियों की कहानी सुन रही है, रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई की नहीं, इसी का हर जाना हमें देखना मिल रहा है। धर्म गुरु का असली कर्तव्य होता है अपने धर्म को सही राह दिखाना, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जो हमारे से नष्ट हो रही है उसे जगह पर लाना। हमारे धर्म गुरु भली भांति कर रहे हैं और हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जो लड़कियां लिव इन में रहने की बात कर रही है और ये कह रही है हम 4 जगह रह सकते हैं, शरीर कोई वस्तु है क्या सर? हमारी सभ्यता नहीं है सर, और न ही इस प्रकार की चीजों को, इस गंदगी को हमारा समर्थन मिलेगा। और जो भी लड़कियां, तुम्हें कहीं और जाना है जाओ, किसी मजहबी की हो तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि हमारे धर्म में रहोगी, अगर रहना है तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारी मर्यादा हर किसी को मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल जो हमारी संस्कृति का इस प्रकार तौहीन कर रही है उनको उनकी परवरिश में सिखाया गया होगा कि तुम टेस्ट ड्राइव करो, पर हमारी परवरिश नहीं है। हम बिहार से हैं और बिहार में एक कहावत है कि जब तक पूरे ना हो फेरे 7 तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की। समझ रहे हैं? जब तक 7 फेरे 7 वादे 7 रस्म 7 वचन पूरे नहीं होंगे तब तक दूल्हा दुल्हन, लड़का लड़की एक दूसरे का कतई नहीं हो सकता। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता है, उनकी जो है वो माने, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति को धूमिल नहीं किया। कहते हैं ना, हमारा सर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, तो ये बात मैं खुशबू पांडे स्वयं कह रही हूँ। हमारे महाराज का सर झुकने से पहले हम अपना सर कटवाना और सामने वाले का सर काटना स्वीकार करेंगे, परंतु अपने धर्म गुरुओं का सर नहीं झुकने देंगे, कतई नहीं। ये देश सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का है, सदैव उसी का रहेगा। हमारे धर्म गुरुओं का सदैव आदर है और हमेशा रहेगा, सम्मान है, सदैव रहेगा। इन 2 कौड़ी की नचनियों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, जिस दिन मिलेगी देख लिया जाएगा सबको। ये विरोध कर कैसे सकते हैं हमारे परम पूज्य बैठे व्यासपीठ पे हमारे अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी महाराज का? इनकी इतनी औकात कैसे हो सकती है सर? क्या गलत बोला है? आप रोड पे निकल के देखिए, अगर आपकी नजरें नीचे ना हो जाए तो फिर कहिएगा। हमारे ही देश में लड़कियां ऐसी हैं कि लड़की भी अगर उन पे नजर उठा के देखेगी तो नजर नीचे हो जाएगी उनके वस्त्रों से। एक समय था हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता ये थी कि स्त्री अपमान के लिए महाभारत युद्ध हो जाता था द्रौपदी के चिरहरण पे। आज वही समय है उसी कलयुग का, जब अगर आप किसी स्त्री को बदन ढकने बोलेंगे तब ये महाभारत कर देती हैं। विचार विमर्श की जरूरत है सर, बहुत जरूरत है। जिसको लिव इन रिलेशनशिप जैसा कल्चर इन लोगों ने बना दिया, ये हमारे भारत की सभ्यता कतई नहीं है और इस पर जोर हम नहीं पड़ने देंगे।